नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। किसान अपना रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी तक करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए की फीस भी जमा करनी होगी। साथ ही किसानों को बैंक खाते और आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होगा। किसान अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर भी करा सकेंगे और केंद्र, तारीख और स्लॉट का चयन भी कर सकेंगे। गेहूं बेचने के लिए किसान अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद गेहूं बेच सकेंगे। तो समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। किसान अपना रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी तक करा सकेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपए की फीस भी जमा करनी होगी। इसके साथ ही किसानों को बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी होगा। किसान अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर भी करा सकते हैं और केंद्र, तारीख और स्लॉट का चयन भी किसान कर सकते हैं। गेहूं बेचने के लिए किसान अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें नॉमिनेट कर सकते हैं, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद गेहूं बेच सकेगा। तो 50 रुपए की फीस इसमें देनी होगी। साथ ही अकाउंट और मोबाइल नंबर को लिंक करना होगा। तो 25 फरवरी तक के लिए किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद गेहूं बेच सकेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकते हैं। क्या पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होगा? किस तरह की तारीख होगी और कब कब ये वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है? 1 से 25 फरवरी तक कभी भी कीर्ति किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी माफ कीजिए गेहूं की फसल को बेचने के लिए। इसके लिए वो चाहे घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर ले या फिर अलग अलग जो कियोस्क सेंटर्स बनाए गए हैं सहकारी संस्थाओं में जो सेंटर्स खोले गए, या एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर वो अपने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है जो किसानों को देना होगा। और इसके अलावा किसान अपने परिवार के सदस्यों को भी गेहूं बेचने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही गेहूं को बेचा जा सकेगा। आधार कार्ड और बैंक से लिंक होना ये जरूरी है, क्योंकि जो गेहूं खरीदा जाएगा उसके पैसे का भुगतान आपके आधार लिंक अकाउंट में ही किया जाना है। इसलिए अगर बैंक और आधार लिंक नहीं है तो ये किसानों को लिंक करवाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अगर लिंक हाल ही में कराया गया है तो उसके वेरिफिकेशन कराया जाएगा तत्काल ही, और इस वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपए का चार्ज भी लिया जाएगा, यानी 1 रुपए का ट्रांजैक्शन किसानों से करवाया जाएगा। तो जिन किसानों ने गेहूं का उत्पादन किया है अब वो 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक सुविधा ये भी रहेगी कि पहले ये तय किया गया था, जो अब तक की बेचने की प्रक्रिया थी उसमें किसानों को एक एसएमएस प्राप्त होता था और उस एसएमएस मिलने के बाद वो निर्धारित केंद्र पर जाकर निर्धारित स्लॉट पर अपने गेहूं को बेचते थे, लेकिन इससे छूट दी गई है। अब किसान खुद चयन कर सकेंगे कि उन्हें किस दिन पर, किस उपार्जन केंद्र पर, किस स्लॉट पर गेहूं बेचना है। ये सुविधा किसानों को मिलने वाली है। आकाश, ये बताएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? जो किसान अभी ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं जानते हैं वो कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? उनके लिए क्या सहूलियत है? देखिए, सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। अलग अलग जो सहकारी संस्थाएं हैं वहां पर सेंटर्स होंगे, उन सेंटर पर जाकर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन लिमिटेड या फिर किसी भी कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर वो अपनी गेहूं बेचने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसे पूरी कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपए शुल्क उन्हें देना होगा, और अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो वहां पर बैठे अभिकर्मी उनकी सहायता भी करेंगे। बिल्कुल आकाश, बने रहिए और भी जानकारी लेंगे आपसे। वहीं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर लोकायुक्त का शिकंजा तेजी से कसा और इसका खुलासा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में हुआ। वर्ष 2022 में लोकायुक्त की कार्रवाई में साल 2021 की तुलना में 12% ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जबकि ट्रैप के मामलों में 26% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल में 279 सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि लोकायुक्त ने 25 ठिकानों पर छापे मारे। साल 2022 में लोकायुक्त ने 252 भ्रष्टाचारियों को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में 70% मामलों में सजा भी दी गई है।
तो भ्रष्टाचारियों का लोकायुक्त पर शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दिया है और वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 2022 में लोकायुक्त की कार्रवाई में 2021 की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई है, क्या पूरा उसकी जानकारी है? लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट कीर्ति सामने आई है और इस सालाना रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचारी अफसर बढ़े हैं और इसलिए लोकायुक्त की कार्रवाई भी बढ़ी है। 2021 की तुलना में 12% अधिक केस इस साल दर्ज किए गए हैं और 26% ट्रैप के प्रकरण में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि करीब 26% भ्रष्टाचार के मामले सरकारी दफ्तरों में बढ़े हैं। इन मामलों पर लोकायुक्त ने तेजी से कार्रवाई की है। पूरा आंकड़ा अब जो जारी हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक साल में लोकायुक्त में जो इस बार केस बढ़े हैं वो 26% है। इसके साथ ही जो कुल प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो 279 मामलों में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है और 200 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। बड़ी कार्रवाई इस साल भी देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ 70% मामलों में ही सजा हो सकी, जबकि कई केसेस में लोग निर्दोष साबित हो। इसमें कई कारण ये भी हो सकते हैं कि सबूतों का अभाव हो, मामला पूरी तरीके से प्रूफ ना हो सका, इसलिए 30% मामले ऐसे गए हैं। लेकिन कार्रवाई तो हुई है और ये कार्रवाइयां वास्तव में चिंताजनक हैं कि अफसर बैठकर रिश्वत ले रहे हैं, लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सराहना तो लोकायुक्त की भी करनी होगी जो लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसी तस्वीरें हमने देखी है। ये जो अफसर रिश्वत लेने वाले हैं इनमें छोटे से लेकर बड़े अफसर तक शामिल हैं। अब देखिए, बाबू से लेकर अगर हम बात करें तो और उससे बड़े अफसर तक जो लेवल के लोग हैं, पटवारी हैं, क्लर्क हैं, तहसीलदार हैं, सीओ हैं, एसडीओ हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, इस तरह के अफसर रिश्वत लेने के मामलों में ट्रैप किए गए हैं। लोकायुक्त ने यह रणनीति बनाई है कि आगे और तेजी से ऐसे मामलों पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई होगी और ऐसे प्रकरणों की लगातार निगरानी भी की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रकरण न्यायालय में निपट सकें। ग्वालियर के एक मामले में लोकायुक्त ने 2 करोड़ रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है उससे साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहां पर हम देखें कि वहां पर ये भ्रष्टाचार का काम नहीं होता है। जिस तरह से आपने ये भी कहा कि 70 ऐसे ही मामले होंगे जिसमें सजा दी गई होगी, 30 ऐसे मामले होंगे जिसमें कहते अगर जो खुलासे हुए होंगे रिपोर्ट उसमें पूरी नहीं मिल पाई होगी। जिस तरह से आपने ये भी जानकारी दी कि कहीं ना कहीं वो निर्दोष पाए गए होंगे, लेकिन क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो 30 ऐसे मामले हैं वो साफ तौर पर निर्दोष रहे हों? देखिए, उसमें कई तरह के मामले हो सकते हैं। दरअसल लोकायुक्त का यह दावा है कि 70% मामलों में लोगों को सजा मिली है, जबकि देखिए 42 प्रकरण ऐसे रहे हैं जिसमें दोषमुक्त पाया गया है। इस तरीके से अगर हम इस साल की बात करें कि साल 2022 की बात करें तो यहां पर 140 ऐसे मामले रहे हैं जिन पर अलग अलग न्यायालय ने, विशेष न्यायालयों ने अंतिम निर्णय पारित किया, जबकि 42 प्रकरण जो है दोषमुक्त पाए गए हैं। दोषमुक्त पाए जाने का आशय यह भी हो सकता है कि इसमें कई बार पूरी तरीके से सबूत नहीं मिल पाते जिससे आरोपों को सिद्ध किया जा सके। कई बार वास्तव में व्यक्ति दोषमुक्त भी होता है, तो ऐसे कई मामले हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार का भी फोकस है कि जो भ्रष्टाचार गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मंच से निलंबित करते हैं, दूसरी ओर जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, लोकायुक्त हो, ये लगातार कार्रवाई करेंगी और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अफसरों पर, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, कार्रवाई होनी भी चाहिए, उसी तरह से खुलासा भी हो पाता है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर।